जोहार, सलाम को, जय मसीह आप सभी को। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज की तारीख में सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही है। कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह खुदा नहीं, यीशु मसीह गॉड नहीं, और जो यीशु मसीह को मानते हैं उनमें स्वर्ग का राज्य नहीं। जो यीशु मसीह को मानते हैं वो जन्नत नहीं जा सकते। लेकिन पवित्र बाइबल में साफ साफ दर्शाती है, पवित्र वचन साफ साफ कहती है परमेश्वर ही खुदा है, परमेश्वर ही यहोवा है, परमेश्वर ही अनंत जीवन देने वाला है, परमेश्वर ही जन्नत का राजा है। जो परमेश्वर को मानते हैं वो निश्चय स्वर्ग के राज्य जाएंगे। जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं वो निश्चित है कि वो अनंत जीवन उसको मिलेगा। वचन में बहुत जगह में लिखा हुआ है परमेश्वर ही खुदा है, परमेश्वर के अलावा दूसरा कोई खुदा नहीं। लोग कहते हैं परमेश्वर खुदा नहीं। कुछ लोग कहते हैं मेरे रूम में या मेरे घर में या मेरे ऑफिस में कुछ लोग कहते हैं 200-250 बाइबल पढ़ी हुई है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं, अगर आपने ठीक से बाइबल नहीं पढ़ी, अगर आपको ठीक तरीक़ा से बाइबल के नॉलेज ना हो, अगर आपने सही तरीक़ा से बाइबल नहीं पढ़े हो, कृपया बाइबल पढ़ ले ठीक तरीक़ा से। आपको बाइबल में आपकी जवाब ज़रूर मिलेगा। आमीन। हम लोग देखेंगे बाइबल से, और बहुत सारे पद हैं, बहुत अनुच्छेद हैं, बहुत सारे चैप्टर हैं जहां आपको मिलेगा यीशु ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही यीशु है। और जो यीशु को मानते हैं समझो वो परमेश्वर को मानते हैं। जो परमेश्वर को मानते हैं समझ लीजिए वो यीशु को मानते हैं। परमेश्वर को तो किसी ने देखा नहीं, इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा इस जगत में, मनुष्यों के बीच में, ताकि मनुष्य उसके द्वारा पिता परमेश्वर के पास पहुंच सके, खुदा के पास पहुंच सके। खुदा का कलाम, परमेश्वर की कलाम यीशु मसीह लेकर आए। लेकिन वचन कहती है यीशु मसीह अकेले नहीं आए, पवित्र आत्मा के द्वारा आए, और पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ थे, और पवित्र आत्मा परमेश्वर थे। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है हालेलुया का मतलब क्या है। हम बताना चाहते हैं हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की आराधना हो, हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की महिमा हो। कई लोग हालेलुया का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कहते हैं ना परमेश्वर के पास देर है लेकिन अंधेर नहीं। उसका जवाब परमेश्वर ही आपको देंगे। परमेश्वर हमें बताती है सबको प्यार दो, अपनी समान इज्जत करो। और मसीह परिवार आज सबसे प्यार करते हैं, किसी से नफरत नहीं करते, किसी को तुच्छ नहीं जानते, किसी के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं रचते। हालांकि आज उनको बताना चाहता हूँ जो मानते हैं और जो नहीं मानते हैं परमेश्वर ही खुदा है, उनके लिए ये वचन, और उनके लिए जो कहते हैं मेरे पास 200-250 बाइबल है लेकिन बाइबल में कहीं नहीं लिखा है परमेश्वर ही खुदा, परमेश्वर ही गॉड है, उनके लिए वचन। और वो ज़रूर, अगर उनके पास बाइबल है
क्योंकि उनके पास ज़रूर होगा, क्योंकि कहते हैं 200-250 बाइबल हैं। वो जाके बाइबल पढ़ ले और चैप्टर भी हम बताएंगे, अनुच्छेद भी हम बताएंगे, अध्याय भी हम बताएंगे, पद भी हम बताएंगे। हालेलुया। हम देखेंगे यशायाह 45 अध्याय 21 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं। दूसरा हम देखेंगे यशायाह 45 अध्याय 20 पद में, हे जाति जाति में से बचे हुए लोग इकट्ठे होकर आओ। यशायाह 45 अध्याय का 5 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं यहोवा हूँ। यशायाह 45 अध्याय का 18 पद में लिखा हुआ है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं। यशायाह 45 अध्याय का 6 पद में लिखा हुआ है, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। यशायाह 44 अध्याय का 21 से लेकर के 22 तक इस प्रकार यहाँ लिखा हुआ होगा, परमेश्वर ने सारे जगत के लोगों का पाप मिटा दिया। जो कहते हैं खुदा नहीं, गॉड नहीं, यहोवा नहीं, उनमें अनंत जीवन नहीं। वो ज़रूर अपना घर में जाके जो कहते हैं 200-250 बाइबल है, कहीं नहीं लिखा मैं यहोवा हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं गॉड हूँ, वो जाके ज़रूर पढ़ ले। और हम लोग कुछ वचन देखेंगे। यशायाह 43 अनुच्छेद 10 से लेकर के आप देख सकते हैं 13 तक। यशायाह 43 अध्याय 10 पद से 13 पद तक, शुरू भी मैं ही हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। भजन संहिता 118 अध्याय 27 पद में हम लोग देख सकते हैं, यहोवा परमेश्वर है। बहुत सारे ऐसे वचन हैं बाइबल में, बहुत सारे प्रमाण है बाइबल में। फिर लोग कैसे कह सकते हैं मेरे पास 200-250 बाइबल है और बाइबल के अंदर कहीं नहीं लिखा है कि मैं यहोवा हूँ, मैं खुदा हूँ। मैं उनको कहना चाहता हूँ, अगर आपको ठीक तरीक़ा से बाइबल के बारे में नॉलेज ना हो, जो आज हमने आपको वचन का पद और अध्याय जो बताई है, वो ज़रूर पढ़ ले, आपको समझ आ जाएगा। बाइबल एक ऐसा पवित्र वचन है परमेश्वर का, आप भली भांति समझ सकते हैं और समझेंगे, लेकिन समझने के लिए आपको खुदा से, यहोवा से, परमेश्वर से प्रेयर करना होगा, प्रार्थना करने होंगे, ताकि आपको समझ में आए। हालांकि हमने काफ़ी चैप्टर, काफ़ी अध्याय, काफ़ी पद, काफ़ी अनुच्छेद आपको बताई है। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर पढ़ेंगे और देखेंगे यहोवा ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही खुदा है, खुदा ही गॉड है। आमीन।